नमस्कार साथियों, मैं अमरनाथ शर्मा लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे साथियों कि हम लोग इस नियम का प्रयोग हम सब लोग करते हैं, लेकिन इस नियम का प्रयोग जानते नहीं हैं कि हम कौन सा प्रयोग किए। देखिए, ऐसे नियम का इस प्रकार के नियम का हम प्रयोग करने जा रहे हैं क्यों हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये नियम। साथियों, आपका नज़र नहीं हटनी चाहिए और ये लास्ट तक वीडियो देखें। यदि इस वीडियो का सार आपके ऊपर नहीं पड़ा, प्रभाव नहीं पड़ा, तो वीडियो आप अनलाइक कर देना, लेकिन एक बार मेरी बात मान के इस वीडियो को अंत तक देखिए। साथियों, मैं ये बोर्ड मास नियम बहुत विचारों के बाद मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये नियम सबके पास पहुंचना चाहिए, ताकि हम लोग जो भी क्वेश्चन हल करते हैं उसमें बहुत सारा गलती कर बैठते हैं। एक छोटी सी क्वेश्चन, जोड़ घटाना गुणा भाग की बात है साथी, एक जोड़ घटाना गुणा की बात है। यदि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन डाल दूं, यदि आप उसको पूरी तरह से आसान, जब तक बोर्ड मास नियम नहीं बनेगा, अगर हल कर देंगे तो क्या मेरा भी एक चैलेंज। साथियों, चलिए पहले हम इस नियम का पहले मायना तो समझ जाएं। आखिरकार ये नियम है क्या। ये देखिए, बी फॉर ब्रैकेट होता है साथियों। ये पहला है बोर्ड मास का पहला अक्षर बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक। ध्यान दीजिएगा साथियों, ब्रैकेट मीन्स कोष्टक, लेकिन आप ये भी नहीं बता सकते कि आखिरकार कितने ब्रैकेट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब मैं बता रहा हूं, ब्रैकेट होते हैं 4 प्रकार से। देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं, ज़्यादा नजर हटनी नहीं चाहिए बोर्ड से। देखिए, ये बड़ा कोष्टक होता है, ये मझोला कोष्टक होता है, ये छोटा कोष्टक होता है। साथियों, एक और कोष्टक होता है जिसे आप कभी प्रयोग नहीं किए होंगे, ये लास्ट कोष्टक है, रेखा कोष्टक। कौन सा कोष्टक? रेखा कोष्टक। एक बार और सुन लीजिए, रेखा कोष्टक। ये रेखा कोष्टक क्या होता है भाई? आप क्वेश्चनों में ढूंढोगे कि ये रेखा कोष्टक कहाँ है, तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल किया जाएगा। सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल किया जाएगा, और यदि इसको पहले हल नहीं करते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये मेरा दावा है। चलिए देखते हैं ये कोष्टक, इसको रेखा कोष्टक बोलते हैं। उसके बाद ओ फॉर आप होता है, आप मीन्स का होता है साथियों। ये का क्या है? ये का भी गुणा है, लेकिन इस किस प्रकार का गुणा है साथियों, इसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जिस प्रकार क्वेश्चन, जैसे मान लो 500 का 10%, तो 500 का 10%, 500 का 10%, ये आपका का रहता है, और यहाँ पे हम गुणा का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम गुणा का प्रयोग करते हैं, ये वाला का है। तो ब्रैकेटों को हल करने के लिए ब्रैकेट के बाद आप का वाला गुणा को हल करोगे। ध्यान देना साथियों, ये मैं बहुत विचार के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। ये नियम हमारे दैनिक, आपके दैनिक, हम तो कहते हैं सारे संसार के दैनिक जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। ध्यान दीजिए, आगे डी फॉर डिवीजन होता है। डिवीजन मतलब भाग होता है साथियों, DIVISION। डिवीजन मतलब क्या होता है? भाग होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि पहले ब्रैकेटों को हल करेंगे, इसके बाद ऑफ वाला का वाला गुणा, फिर ये भाग हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों। और दूसरी बात, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा साथियों। इसके बाद सबको हल करने के बाद इसके बाद भाग गुणा को हल करते हैं। ये वाला गुणा, ये सिंपल गुणा है, और ये का वाला गुणा था साथियों। इनमें फर्क समझिएगा, नहीं तो आप जरूर धोखा खा जाएंगे और आंसर गलत हो जाएगा, और अच्छे कंपटीशन आप मिस कर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ए फॉर एडिशन होता है साथियों। एड मतलब होता है जोड़, ये जोड़ हल करते हैं। और लास्ट में था सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। फिर अंतिम मेरा सब्ट्रैक्शन आ जाता है। इस प्रकार मेरा ये बोर्ड मास नियम खत्म हुआ। और यहाँ तक साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक मेरा क्वेश्चन का आंसर यदि गलत हो गया, मेरा दावा है, तो मैं YouTube चैनल पर आना बंद कर दूंगा।
और लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वीडियो अंत तक होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने करता हूँ, एक छोटा क्वेश्चन करूँगा, फिर इसके बाद सारे ब्रैकेटों को यूज करूँगा। एक छोटा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा साथियों, एक छोटा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, सिर्फ इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग आपका फोकस किया रहेगा। ये देखियो देख लीजिए, मान लीजिए 2 + 3 धन का 10 भागे 2 गुणे 3 भागे 2 गुणे 3, यदि मान लीजिए भागे 2 गुणे 3, यदि इस क्वेश्चन को हल करना है तो हम बोडमास नियम का प्रयोग करेंगे। कैसे बोडमास नियम का प्रयोग करेंगे? ध्यान दीजिएगा, नजर नहीं हटनी चाहिए, आपका एकदम 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, लेकिन सही और शुद्ध तरीके से आंसर आएगा। साथियों देखिएगा, पहले बोडमास ब्रैकेट, क्या ब्रैकेट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो ना दिखे। आगे चलेंगे, ऑफ का गुणा दिख रहा है, का वाला गुणा, का लिखा है क्या कहीं? लिखा है? नहीं लिखा है। चलिए आगे चलते हैं, डी, डिवीजन मतलब होता है भाग। अब देखेंगे क्या इस क्वेश्चन में भाग है कि नहीं है। यदि भाग है तो उसको खटने कर लेंगे, भाग पहाड़ा तो आता ही होगा, और ये 2 पंचे 10 प्लस में आ जाएगा 5, भाग कर लिए साथियों, 2 पंचे 10, आगे गुणे का 3, अगला स्टेप मेरा चलेगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, एकदम नजर हटनी नहीं चाहिए। अब आगे भाग तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया, मल्टीप्लिकेशन गुणा, चलते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 + 3 और प्लस 5 × 15 गुणा हो गया। अब आगे बढ़ेंगे अपने नियम में। ये मेरा नियम बोलता है कि ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा साथियों। आगे चलते हैं, ये फॉर एडिशन जोड़ है। अब देखते हैं मेरा सारी संख्याएं जोड़ है, यदि माइनस में होते तो एडिशन जोड़ के बाद घटाना करते। जोड़ दो, 3 × 2 = 5, 15 5 कितना हो जाएगा? 20, ये आंसर आपका हो जाएगा। साथियों इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, यदि जहां मिस कर गए आप इस बोडमास नियम को, आपका आंसर कतई नहीं आ सकता, ये मैं चैलेंज करता हूं। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, 2 + 3 - 4 भागे 2, कोई बोल दिया इसको जरा हल करके दिखाइए। आप करेंगे क्या? 2 में 3 जोड़ने लगेंगे, 3 × 2 = 5 आ जाएगा, और फिर यह 4 को घटा देंगे, 1 आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर सही है? एक गलत आंसर 1/2। जो कब? जब हम बोडमास नियम को प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब देखिए तो मेरे बोडमास नियम में क्या 1/2 ही आंसर आता है? चलिए देख लेते हैं, पहले भाग हल करेंगे। मेरा बोडमास नियम बोलता है, क्योंकि ब्रैकेट है नहीं है तो डिवीजन का तो है नहीं, भाग कर देते हैं। 4 में 2 का भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। क्यों आएगा ना? और फिर चलते हैं, इसके बाद ये तो भाग हो गया, भाग होने के बाद मल्टीप्लिकेशन गुणा, गुणा तो है नहीं। आगे बढ़ेंगे, एडिशन, एड मतलब जोड़, 3 × 2 = 5 माइनस का 2, अगला स्टेप आपका बोल रहा है साथियों। अब लास्ट में आपको चलना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, और हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, अंत में मेरा आंसर आपके सामने दिख जाएगा। क्यों साथियों? आपके सामने ये आंसर आपके सामने दिख गया। क्या आ गया? 3 आ गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इस प्रकार मान लीजिए, ये सारे ब्रैकेटों को यूज कैसे करना है भाई? यदि हम मान लीजिए अगर इस सारे ब्रैकेटों को यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? चलिए इसको भी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर देता हूं, जरा इसको मिटाना पड़ेगा साथियों। और फिर से यदि ये कुछ समझ में ना आए तो एक बार क्या करना है, दोबारा रिस्टार्ट करके उस वीडियो को देख लेना है। लेकिन बार बार इस वीडियो को देखिए साथियों, बार बार देखिए जब तक समझ ना आए। यदि आपको फिर दोबारा समझना हो तो इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये समझ नहीं आया, मैं जरूर दोबारा इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा साथियों। आगे चलते हैं, देख लीजिए, माना कोई क्वेश्चन मेरा है, सभी पूरे जितने होते हैं सारे नियमों को इसमें यूज करेंगे साथियों। जैसे है 200 का 5% प्लस 3 प्लस का बड़ा कोष्टक 2 + 3 मझोला कोष्टक 4 + 6 छोटा कोष्टक 3 - 2 + 4 पर बार ब्रैकेट +5 मझोला कोष्टक -6। साथियों आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को हल करेंगे। चलिए 200 का
5% प्लस पूरा उतारेंगे, मझोला कोष्टक जब तक खत्म नहीं होता है साथियों, 2 + 3, जब तक बार ब्रैकेट खत्म नहीं होता है, बार ब्रैकेट तब तक करेंगे 3, 4 + 6 प्लस पहले ये छोटा कोष्टक के अंदर ब्रैकेट को 4 × 2 = 6, 3 माइनस आपका ये जुड़ जाएगा साथियों, इसके बीच का संबंध, ये ब्रैकेट, इन दोनों में ब्रैकेट लगा है, इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं, तो हो जाएगा 4 × 2 = 6। अभी छोटा कोष्टक बार वाला खत्म हो गया, ध्यान दीजिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मिस कर जाएंगे, मिस कर जाएंगे। यदि मिस कर गए ना तो अंत तक पछताना पड़ेगा कि हमने ये वीडियो नहीं देखा। आगे चलते हैं, 200, ध्यान दीजिएगा, 200 का 5% प्लस 2 + 3 मझोला कोष्टक 4 + 6 प्लस 3 में 6 घटाएंगे साथियों, बड़ी संख्या घट रही है, माइनस में 3 आएगा, घटने को घटेगा लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों। आगे चलेंगे, अब बार ब्रैकेट खत्म हो गया, अब छोटा कोष्टक, क्योंकि बार ब्रैकेट के बाद छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर अंत में बड़ा कोष्टक हल होता है। 200 का 5% प्लस 2 + 3, और इसमें हम कर देंगे यहाँ से यहाँ तक के, क्योंकि कोष्टक तो पहले एडिशन देखेंगे, जितने जोड़ हैं जोड़ देंगे, ये देखेंगे 6 × 4 = 10, 5 = 15, तो हो जाएगा ये 15 माइनस का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि घटाना नहीं है, पहले ऐड पर चलेंगे, कोष्टक के अंदर बोर्ड मास लग रहा है तो कोष्टक के अंदर पहले हल होगा और आगे माइनस का 6, ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलिए देखते हैं, फिर जब ब्रैकेट तब तक एक अंक नहीं बचेगा तब तक हम खत्म नहीं करते हैं। 200 का 5% प्लस और 2, अब देखिए ये जब तक ये कोष्टक हट 15 में 3 घट जाएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों, 12 × 3 = 15 होता है, तो गुणे में आपका आ जाए, क्योंकि ये इंटू है तो आ जाएगा आपका 12 - 6। अब इस कोष्टक में बोर्ड मास लगाएंगे, भाग तो है नहीं तो गुणे को हल करेंगे। 200 का 5% प्लस, अब यहाँ देखना है 12 × 3 = 36, तो 2 + 36 माइनस का 6, चलिए एडिशन जोड़, ध्यान दीजिएगा, 200 का 5% प्लस, अब इसमें जोड़ देंगे 36, 2 × 38 माइनस का 6, अब 6 घटा देंगे साथियों, क्योंकि जब तक कोष्टक हल पूरा नहीं होता तब तक हम आगे, ध्यान दीजिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, आगे नहीं कर पाएंगे, ध्यान देना। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे चलिए ये दिख रहा होगा, है ना, हाँ आगे चलते हैं। 200 का 5% प्लस 200 का 5% प्लस, अब आगे कोष्टक के 38 में 6 घटा देंगे 32, ध्यान दीजिए साथियों, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, अब देखेंगे कि का आ गया, अब इसमें सबसे पहले का गुणा करेंगे, का वाला तो 200 का मतलब गुणे 5/100 और प्लस का 32, ध्यान दीजिए, क्योंकि का बोर्ड मास नियम में का पहले हल होता है, क्योंकि ये बाहर, यहाँ तो कोष्टक के अंदर का हल किए, अब ये बाहर गया तो बाहर के लिए देखेंगे। अब ये देखेंगे, ये आपका 2 × 5 = 10 प्लस 32, अब जोड़ देंगे 32, 10 कितना आ जाएगा 42, ये आपका आंसर है साथियों। अगले वीडियो के लिए आप बने रहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, यदि आपको अच्छा न लगे तो ज़रूर बताइए कमेंट करके, और यदि इस बोर्ड मास नियम का और क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए।